अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आई एम हेयर विद लेक्चर नंबर 41 फॉर इंटर पार्ट 2। और हम लोगों ने चैप्टर जो स्टार्ट किया हुआ है दैट इज़ यूनिट नंबर 4, ग्रुप 5A एंड ग्रुप 6A एलिमेंट्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हम लोग ग्रुप 5A के बारे में भी मेन बात करते हैं। और उसमें हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, जैसे कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है और डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड है। और इसमें हम लोगों ने पहले बात की उसकी प्रिपरेशन की, देन उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं that is about the oxy acids of nitrogen. There are two important oxy acids of nitrogen जिसे हम लोग नाइट्रस एसिड या फिर नाइट्रिक एसिड का नाम भी देते हैं। अगर नाइट्रस एसिड का बात करें यानी कि उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है HNO2, और नाइट्रिक एसिड की बात करें उसका केमिकल फार्मूला है HNO3। तो लेट अस हैव अ लुक एट दिस स्ट्रक्चरल फार्मूला। नाइट्रस एसिड में H हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया है सिंगल, और उसने आगे नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया है, और नाइट्रोजन ने दूसरे ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ऑक्सीजन के पास दो दो पेयर्स ऑफ लोन पेयर्स हैं इलेक्ट्रॉन के। दिस इज़ द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ नाइट्रस एसिड। और अगर हम लोग नाइट्रिक एसिड की बात करते हैं तो यहाँ पे नाइट्रिक एसिड का फार्मूला है हमारे पास HON, डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे नाइट्रोजन ने जो है एक और ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लिया है, और ये थर्ड ऑक्सीजन के पास एक एक्स्ट्रा लोन पेयर मौजूद है। सो दीज आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ नाइट्रस एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। तो अब हम लोग दोनों के बारे में पढ़ेंगे, उनकी प्रिपरेशन, उनके प्रॉपर्टीज़ और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो फर्स्ट हैव अ लुक अगेन एट द डिफरेंसेस बिटवीन द नाइट्रस एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। नाइट्रस एसिड में ओनली 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन एंड 1 नाइट्रोजन एटम, 1 हाइड्रोजन एटम। ऑक्सीजन फर्स्ट वाले ने एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया है एक नाइट्रोजन के साथ, और नाइट्रोजन ने फर्दर आगे 2 डबल बॉन्ड बनाया है ऑक्सीजन के साथ। अगर नाइट्रिक एसिड की बात करते हैं तो देयर आर 3 ऑक्सीजन एटम्स। फर्स्ट ऑक्सीजन एटम ने एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ और एक नाइट्रोजन के साथ, और नाइट्रोजन ने फर्दर आगे बॉन्ड बनाया है डबल, एक ऑक्सीजन के साथ और एक सिंगल बॉन्ड बनाया है दूसरे ऑक्सीजन के साथ। सो दीज वर द स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले जब स्टार्ट करेंगे तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट द नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड होता क्या है, कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है, कैसे उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो उसके स्पेसिफिक हैं। सो लेट अस स्टार्ट अबाउट द नाइट्रस एसिड। जिसका फॉर्मूला है HNO2। तो बात करते हैं इसकी प्रिपरेशन की। इसको प्रिपेयर कर सकते हैं और जब हम डिज़ोल्व करते हैं डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड को वाटर में, और टेम्परेचर हम लोग उस टाइम पे बहुत लो कर देंगे, दैट इज़ अबाउट 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ठंडे पानी में आपने इसको मिक्स करना है, तभी आपको नाइट्रस एसिड जो है मिलता है। किस तरह से, पहला मेथड क्या है कि डाई नाइट्रोजन यानी कि 2 नाइट्रोजन के एटम और ट्राई ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन के एटम्स हैं, ट्राईऑक्साइड तो 3 ऑक्सीजन के एटम हो गए। इसको, ये गैसियस फॉर्म में है, इसको आपने वाटर के साथ मिक्स करना है एट द टेम्परेचर ऑफ, यहाँ पे कितना टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस पे आपने उसको वाटर के साथ मिक्स करना है, और ये वाटर इसके साथ रिएक्ट करके 2 मॉलिक्यूल्स बना देगा नाइट्रस एसिड के। सो दिस इज़ द फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड कि जिसमें आप लोग टेम्परेचर ले जाते हो 0 डिग्री सेल्सियस पे, और आप लोग वाटर के साथ मिक्स करवाते हो नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड को। सिमिलरली नेक्स्ट क्या है हमारे पास कि हम लोग प्योर नाइट्रस ऑक्साइड सॉल्यूशन को बना सकते हैं जब हम लोग रिएक्ट करवाते हैं आइस कोल्ड बेरियम नाइट्रेट सॉल्यूशन को आइस कोल्ड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में। तो यहाँ पे अगर आप नोट करते हैं तो यहाँ पे हर जो रिएक्शन हो रहा है प्रिपरेशन मेथड, वो जो है इज़ इन द फॉर्म ऑफ कोल्ड स्टेट। यहाँ पे टेम्परेचर जो है आइस कोल्ड यानी वही ऑलमोस्ट 0 डिग्री सेल्सियस के लगभग है। ठीक है, तो क्या था कि पहले हम लोग बेरियम नाइट्रेट यानी कि बेरियम नाइट्रेट, इट शुड बी आइस कोल्ड यानी कि बहुत ज़्यादा इसका टेम्परेचर लो हो, इसको आप लोगों ने रिएक्ट करवाना है विद सल्फ्यूरिक एसिड, दैट शुड आल्सो बी आइस कोल्ड यानी कि दोनों आइस कोल्ड पे हैं, बहुत लो टेम्परेचर है। बेरियम क्या करेगा, इसको रिलीज़ करके सल्फेट के साथ बेरियम सल्फेट बना देगा BaSO4, और पीछे हमारे पास क्या बन जाएगा HNO2 के 2 मॉलिक्यूल्स।
ये हाइड्रोजन ने इसको अपने साथ अटैच कर लिया तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HNO2 बन गए, और बेरियम ने जो है सल्फेट ग्रुप को अपने साथ लगा लिया और उसने नाइट्रेट ग्रुप को रिप्लेस कर दिया था। सो दीज आर द 2 मेथड्स ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रस एसिड। और इसमें आप लोगों ने ये चीज़ ज़रूर याद रखनी है कि ये जो टेम्परेचर, ये जो रिएक्शंस हो रहे हैं, दैट आर बीइंग कैरिड आउट इन द आइस कोल्ड टेम्परेचर आप लोगों ने ऑलमोस्ट 0 डिग्री सेल्सियस पे रखना है, तभी जो है ये प्योर फॉर्म में आपको नाइट्रस एसिड जो है वो मिलेगा। ये बात हो गई थी इसकी प्रिपरेशन की। 2 मेथड्स हमने पढ़े हैं इसकी प्रिपरेशन के। फर्स्ट है जब हम लोग डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड को वाटर के साथ मिक्स करते हैं, और सेकंड हमारे पास क्या था कि जब हम लोग बेरियम नाइट्रेट को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, दोनों का आइस कोल्ड टेम्परेचर होना चाहिए, इन दोनों को आपस में आप रिएक्ट करवाएंगे तो तब ये बनेगा। अब हम लोग बात करते हैं अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ नाइट्रस एसिड कि क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। ये जो नाइट्रस एसिड है ये यूजुअली एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ इट्स सॉल्ट, और ये स्टेबल है टू सम एक्सटेंट इन डाइल्यूट सॉल्यूशन। अगर आप इसको, या तो ये सॉल्ट के तौर पे एग्जिस्ट करता है, ये ज़्यादा कॉमन नहीं है क्योंकि ये ज़्यादातर या तो सॉल्ट के तौर पे एग्जिस्ट करेगा या फिर ये डाइल्यूट सॉल्यूशन में यानी वाटर के सॉल्यूशन में जो है ये एग्जिस्ट करता है। तो ये थी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज़। एक दफ़ा फिर से रिपीट कर दूं कि नाइट्रस एसिड क्या है कि जिसके अंदर हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स मौजूद हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, इसकी प्रिपरेशन 2 तरीक़ों से हो सकती है, या तो डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड को आप वाटर में मिक्स करें, आइस कोल्ड वाटर में 0 डिग्री सेल्सियस पे। दूसरा मेथड क्या है कि आप बेरियम नाइट्रेट को मिक्स करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, दोनों का आइस कोल्ड टेम्परेचर होगा और आपको फिर मिलता है नाइट्रस एसिड और बेरियम सल्फेट। जब इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें, ये बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है क्योंकि या तो ये एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट, या फिर जो है ये एग्जिस्ट करता है डाइल्यूट सॉल्यूशन में, ये स्टेबल फॉर्म में रहता है। अब अगर हम बात करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, तो इसमें पहली प्रॉपर्टी क्या है, क्यों ये इतना कॉमन नहीं है, क्योंकि हमने कहा कि या तो ये सॉल्ट फॉर्म में है या फिर डाइल्यूट फॉर्म में है। तो ये कॉमन नहीं है, क्यों? क्योंकि ये डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है जैसे ही हम इसको ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे लेके आते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बार बार रिपीट हुआ है कि इसकी प्रिपरेशन के लिए हमें आइस कोल्ड टेम्परेचर चाहिए, यानी कि वेरी लो टेम्परेचर, बहुत ठंडा टेम्परेचर चाहिए, तो तभी ये बनता है इन द प्योर फॉर्म। और जैसे ही आप इसको टेम्परेचर नॉर्मल रूम टेम्परेचर तक लेके आना चाहते हैं, जैसे ही रूम टेम्परेचर तक टेम्परेचर आता है, तो ये जो जो नाइट्रस एसिड है ये डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है, यानी कि टूटना शुरू हो जाता है। तो जब ये डिकम्पोज होगा, जैसे कि हमारे पास 3 मॉलिक्यूल्स हैं नाइट्रस एसिड के, तो जब टेम्परेचर ऊपर की तरफ आ रहा है यानी रूम टेम्परेचर पे, ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे, तो ये डिकम्पोज हो जाएगा, और डिकम्पोज होकर पहले ये बनता है नाइट्रिक एसिड में, ठीक है। उसके अलावा इसमें बनते हैं, रिलीज़ होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस, और साथ में जो है वो वाटर गैस फॉर्म में जो है ये रिलीज़ होता है। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि जो ये नाइट्रस एसिड है ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इसको एग्जिस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। अगर हम इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर बात करते हैं तो उसमें ये है कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करता है मुख्तलिफ सब्सटेंसेस के साथ, मुख्तलिफ कंपाउंड्स के साथ। नाउ लेट्स सी कि किस तरह से ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करेगा और किस तरह से ये कंपाउंड्स को ऑक्सीडाइज करेगा। तो ये ऑक्सीडाइज कर सकता है हाइड्रोजन आयोडाइड को, SO2 को, सल्फर डाइऑक्साइड को, और SnCl2 को इनटू हाइड्रोजन आयोडाइड को आयोडीन रिलीज़ करेगा, उसके अलावा H2SO4 रिलीज़ करेगा सल्फर डाइऑक्साइड से, और उसके अलावा SnCl2 जो है कन्वर्ट हो जाता है SnCl4 में। नाउ लेट अस हैव अ लुक एट द रिएक्शंस कि जब आप लोगों ने नाइट्रस एसिड को डाला इनटू हाइड्रोजन आयोडाइड, एक्वियस फॉर्म में है ये, ठीक है, दोनों एक्वियस फॉर्म में है, तो ये क्या रिलीज़ करेगा, वाटर का मॉलिक्यूल, साथ में आएंगे नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस, और साथ में आयोडीन का जो है मॉलिक्यूल वो रिलीज़ हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड। फिर से देख लेते हैं कि हाइड्रोजन जो है यहाँ से, और हाइड्रोजन यहाँ से, और ऑक्सीजन जो है इन्होंने मिलकर वाटर का मॉलिक्यूल बनाया। आयोडीन क्योंकि हाइड्रोजन निकल चुका है मॉलिक्यूल के तौर पे आ जाएगा, और यहाँ से भी हाइड्रोजन चला गया था, और ऑक्सीजन भी, तो ये नाइट्रोजन ऑक्साइड के तौर पर ये गैस एग्जिस्ट करती है। इसके अलावा क्या है, अगर हम देखते हैं कि अगर हम लोग लेते हैं नाइट्रस एसिड को, तो ये ब्रेक डाउन हो जाती है इनटू H2O,
साथ में नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस में, और साथ में ऑक्सीजन का एक सिंगल एटम में, ठीक है, नॉट इन द मॉलिक्यूल बट इन द सिंगल एटम। तो जब ये इस तरह से ब्रेक डाउन होती है, इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं एज, ये ऑक्सीजन जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करेगी, और ये जब हम लोग इसको सल्फर डाइऑक्साइड गैस के साथ रिलीज़ करते हैं। तो पहला हमारे पास, आप इसको भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं ताकि आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, हमने पहला रिएक्शन इसका ये करवाया है कि हम लोगों ने इसको ब्रेक डाउन किया है इंटू डिफरेंट कंपोनेंट्स, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है और ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन ऑक्साइड ये स्टेबल है, ये और किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगी, और इसमें जब हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड को डालेंगे तो वाटर का मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का जो हमारे पास एटम मौजूद है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम करेंगे, और ये कन्वर्ट कर देते हैं मिलके सल्फर डाइऑक्साइड को इनटू द सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि ये सब आपस में मिल जाएंगे H2 देन S, और ऑक्सीजन कितने हैं 2 + 1 + 1 4, H2SO4 में ये एक्वियस फॉर्म में सल्फ्यूरिक एसिड को बना देंगे। सिमिलरली इसका ऑक्सीडाइजिंग का एक और है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर को शो करने के लिए एक और रिएक्शन जिसमें SnCl2 है, इसके साथ हम लोगों ने डाला हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और साथ में हम लोगों ने ऐड किया 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रस एसिड। तो यहाँ पे भी ये नाइट्रिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करेगी, और ये कन्वर्ट कर देगी SnCl2 को SnCl4 में, यानी कि ये जो क्लोरीन के एटम थे 2 थे, ये इसके साथ आके अटैच हो गए और SnCl4 हो गए। हाइड्रोजन हमारे पास अकेला था, उसने यहाँ से ऑक्सीजन ली और वाटर के मॉलिक्यूल बना लिए, और क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन चली गई है, ये हाइड्रोजन भी चला गया वाटर के मॉलिक्यूल बनाने में। कितने वाटर के मॉलिक्यूल बने थे? 2 वाटर के मॉलिक्यूल बने थे, और पीछे हमारे पास क्या रह जाएगी? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस। तो इस तरह से ये जो हमारे नाइट्रस एसिड है, ये काम कर सकती है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये थी इसकी पहली 2 प्रॉपर्टीज़। फर्स्ट प्रॉपर्टी में कि ये किस तरह से डिकम्पोज होती है। नाइट्रस एसिड बहुत ज़्यादा स्टेबल एसिड नहीं है, ये सिर्फ कोल्ड टेम्परेचर पे ही एग्जिस्ट करता है। जैसे ही टेम्परेचर आप रेज करेंगे, ऑर्डिनरी रूम टेम्परेचर पे लेके आएंगे, ये डिकम्पोज होएगी। और सेकंड इसकी प्रॉपर्टी क्या थी कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करती है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जो ये नाइट्रस एसिड है, ये डीकलराइज यानी कि कलर ख़त्म कर देता है एसिडिफाइड KMnO4 पोटेशियम मैग्नेट का और ब्रोमीन वाटर का। ये रेडिली जो है रेडिली गेट्स ऑक्सीडाइज टू नाइट्रिक एसिड, खुद ये नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे यहाँ पे काम कर सकता है। नाउ लेट अस हैव अ लुक, इसका क्या रिएक्शन होगा KMnO4 के साथ। हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स हैं KMnO4 के, अलॉन्ग विथ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, और साथ में हमारे पास है 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रस एसिड। तो जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो पोटेशियम जो है सल्फेट ग्रुप के साथ मिलके पोटेशियम सल्फेट बना देगा K2SO4। मैंगनीज जो है वो दूसरे सल्फेट ग्रुप, क्योंकि यहाँ पे 3 है, मैंगनीज भी जो है उसके साथ मिलके MnSO4 बना देगा। 2 मैंगनीज के थे, 2 हमारे पास सल्फेट ग्रुप रह गए थे, तो सल्फेट ग्रुप यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ से H, क्योंकि ये H अब सल्फेट ग्रुप यहाँ से निकल चुका है, हाइड्रोजन अकेला रह गया था, तो ये 6 हाइड्रोजन के एटम्स यहाँ से ऑक्सीजन लेके वाटर मॉलिक्यूल बना लेंगे, और साथ में हमारे पास क्या बन जाएंगे? नाइट्रिक एसिड 5HNO3, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन ये भी मौजूद थे, वो इसके साथ जाके उन्होंने नाइट्रिक एसिड बना लिया। सिमिलरली अगर नाइट्रस एसिड की बात करते हैं ब्रोमीन के साथ, ये तो थी KMnO4 के साथ, अगर हम लोग बात करते हैं नाइट्रस एसिड की ब्रोमीन के साथ कि उसके साथ किस तरह से रिएक्ट करेगा, तो ये क्या करेगा? ये बना देगा नाइट्रिक एसिड। इसने यहाँ से एक ऑक्सीजन एटम को लेकर नाइट्रिक एसिड बना दिया, और ये जो हाइड्रोजन पीछे रह गया था उसने ब्रोमीन के साथ मिलके हाइड्रोजन ब्रोमाइड बना दिए। 2 मॉलिक्यूल्स, क्योंकि 2 हाइड्रोजन के एटम्स थे और 2 ही ब्रोमीन के एटम्स थे। ये हो गई इसकी प्रॉपर्टी ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट, जहाँ पे ये रिड्यूस कर रहा है। जिस तरह से आप देख सकते हैं पोटेशियम के साथ भी यहाँ पे ये उसके साथ सल्फेट ग्रुप अटैच हुआ, ब्रोमीन के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन का ग्रुप अटैच हुआ। तो इसका मतलब यहाँ पे जो हमारा नाइट्रस एसिड है वो इट इज़ एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। उसके अलावा अगर हम इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी में बात करें तो ये अल्कलीज के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट्स बना सकता है। जैसे कि अगर हमारे पास अल्कली है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में हमारे पास क्या है
नाइट्रस एसिड, बिकॉज इट इज़ एन एसिड, तो ये अल्कली इसके साथ ऑफ कोर्स मिलेगा और साथ में सॉल्ट बना देगा। NaNO2 के साथ सोडियम नाइट्रेट बना देगा, सोडियम नाइट्राइट, और H और O मिलके क्या बना देंगे, वाटर का मॉलिक्यूल। सो दिस इज़ द एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ द नाइट्रस एसिड। इसी तरह मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इसमें ये है कि ये रिएक्ट करता है ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ कि जिनके अंदर अमोनिया ग्रुप अटैच्ड हो, NH2 ग्रुप अटैच हो, और नाइट्रोजन जो है उसको प्रोड्यूस करता है। नाउ लेट अस हैव अ लुक एट द रिएक्शन कि ये हमारे पास आ गया है नाइट्रस एसिड, उसने रिएक्ट किया है, हमने कहा कि ये रिएक्ट करेगा ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो पहला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हम ले रहे हैं दैट इज़ यूरिया, और उसका फॉर्मूला क्या है, CONH2 ट्वाइस, क्योंकि उन्होंने कहा है कि ये उनके साथ रिएक्ट करेगा जिसके अंदर NH2 अटैच्ड है, तभी नाइट्रोजन को रिलीज़ करेगा। तो पहला प्रोडक्ट क्या हमारे पास बना, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस। सिमिलरली यहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड था, उसे यहाँ से ऑक्सीजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट हो गई। और इसी तरह हमारे पास यहाँ पे क्या रह गया, क्योंकि नाइट्रोजन चली गई है तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या रह गई है, वाटर का मॉलिक्यूल। सिमिलरली अगर हम इसका रिएक्शन देखते हैं विद अनदर ऑर्गेनिक कंपाउंड HNO2 का, तो हमारा जो दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड है दैट इज अमीनो बेंजीन। तो इसमें क्या है, C6H5NH2, तो ये उसके साथ जब रिएक्ट करता है तो फिनोल बनाएगा, साथ में नाइट्रोजन गैस और साथ में वाटर का मॉलिक्यूल। फिनोल किस तरह से बनाता है, C6H5 के साथ यहाँ से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का ग्रुप आकर अटैच हो जाएगा और इस ग्रुप को रिप्लेस कर देगा। तो ये हो जाएगा C6H5OH, दिस इज़ फिनोल, प्लस यहाँ से नाइट्रोजन गैस रिलीज़ हो जाएगी N2, और साथ में हमारे पास क्या बनेगा, वाटर का मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन गैस ये वाली, एक यहाँ से एटम और एक यहाँ से एटम, तो तभी नाइट्रोजन गैस जो है वो रिलीज़ हुई थी, और इस तरह से ये इसकी प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट हो गई। तो आज के हमारे लेक्चर में हमने बात किया नाइट्रस एसिड के ऊपर, उसकी प्रिपरेशन, उसकी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात की है। उम्मीद है आपको यहाँ तक लेक्चर समझ आया हो। अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई इशू है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।